हेलो किसान भाइयों, आप सभी लोग का हमारे चैनल लेसन टेक एग्रीकल्चर में स्वागत है। किसान भाई, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सागरिका के ऊपर। सागरिका का प्रयोग हमें अपनी गेहूं की फसल में कब करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको किसान भाई इस वीडियो में मिलने वाली है कि सागरिका की क्या क्या स्ट्रेंथ है और क्या क्या वीकनेस है। यानी कि सागरिका का अगर हम प्रयोग करते हैं तो उससे क्या क्या लाभ मिल सकते हैं हमें और क्या क्या उसका प्रयोग करने की हानि है। तो किसान भाई, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट होता है उसके लाभ भी होते हैं और उसकी हानि भी होती है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे किसान भाई कि सागरिका का अगर हम प्रयोग करें तो गेहूं की फसल में कब कब सागरिका का प्रयोग कर सकते हैं और क्या इसके लाभ होते हैं और हमें क्यों प्रयोग करना चाहिए और क्या क्या इसकी हानि है। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप एक सही और एक सटीक जानकारी ले पाएंगे। किसान भाइयों, ये वीडियो बहुत ही अच्छी आज की होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो हम ये भी डिस्कस करेंगे। काफी हमारे किसान भाइयों का डाउट है कि सागरिका जो कि 4 प्रकार से आती है, बाल्टी में आती है, बैग में आती है, लिक्विड बोतल में आती है, पाउच में आती है, तो उसमें से कौन सी सागरिका का हम प्रयोग करें जिससे हम अपनी गेहूं की फसल से अच्छा रिकातोड़ पैदावार ले सकें। तो ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस होने वाली है किसान भाई। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप एक सही और एक सटीक जानकारी ले पाएंगे। जो हमारे किसान भाई हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जो हमारे किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले अन्य काफी ज्ञानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे और वो अपनी ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहे और काफी ज्यादा लाभ लेते रहे। तो किसान भाई, आइएगा हम शुरू करते हैं कि सागरिका क्या है। किसान भाई, मैं पहले आपको बताना चाहूंगा, सागरिका एक ऐसा उर्वरक है जो कि हमारी गेहूं की फसल को छोड़ के आप किसी भी फसल में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि किसान भाई, सागरिका में ऐसे पोषक तत्व होते हैं। सागरिका एक समुद्री शैवाल से बना होता है, ये समुद्री शैवाल से बना हुआ उर्वरक होता है। किसान भाई, ये एकदम जैविक पोषक तत्व है, क्योंकि किसान भाई अगर हम इसका प्रयोग अपनी गेहूं की फसल पे करते हैं तो इस पे हमारी जो गेहूं की फसल है उस पर कोई भी हानि नहीं होती है और किसान भाई जैसे कि हम कोई जीव जंतु उसका भी कोई नुकसान नहीं होता है। ये बात मेरे को काफी ज्यादा अच्छी लगी इसकी। किसान भाई, अब बात कर लेते हैं किसान भाई की जो 4 प्रकार की सागरिका आती है मार्केट में, तो हमें कौन सी सागरिका का चयन करना चाहिए जिससे हम अपनी गेहूं की फसल से अच्छा पैदावार ले सकें। तो किसान भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि मार्केट में एक बाल्टी में सागरिका आती है, एक पैकेट में आती है, एक लिक्विड बोतल में आती है और एक पाउच में आती है। तो हम कौन से सागरिका का प्रयोग करें, तो पहले हम बात करें किसान भाई बाल्टी और पैकेट वाले की। किसान भाई, बाल्टी जैसे कि आती है जो उसमें दानेदार सागरिका होती है और जो बैग में आती है वो भी दानेदार सागरिका होती है। लेकिन किसान भाई, एक चीज आपको ध्यान रखना है, अगर आप दानेदार का प्रयोग करें तो आपको बहुत ही ध्यान रखना है एक चीज का, क्योंकि किसान भाई हमारे नहीं रखते हैं, जिससे उन्हें काफी घाटे का सामना भी करना पड़ता है। तो किसान भाई, जब आप दानेदार का प्रयोग कर रहे हैं तो किसान भाई उस पर आप जब आप गेहूं की बुआई कर रहे हो तब आप इसका प्रयोग करेंगे, तब आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। दूसरा हम बात कर लेते हैं किसान भाई कि इसमें अंतर क्या होता है, बाल्टी में और जो पैकेट आता है उसमें अंतर क्या होता है। तो किसान भाई, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इसमें भी सागरिका जेड होता है, उसमें भी जेड प्लस होता है, तो इसमें कोई भी अंतर नहीं होता है। अंतर बस अगर अंतर इसमें है तो इसमें पैकेट और बाल्टी का अंतर है कि अगर किसान भाई आपको बाल्टी की नीड है, बाल्टी की जरूरत, तो आप बाल्टी वाला प्रयोग करें, लेकर आए मार्केट से, या पैकेट बाल्टी की नीड नहीं तो आप पैकेट वाला ला सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी फर्क नहीं है। सेम कंटेंट इसमें भी है, सेम कंटेंट इसमें भी है, बस प्राइस का फर्क है कि किसान भाई जैसे आप मार्केट में लेने जाएंगे तो आपको 500-550 का मिलेगा आपको बाल्टी वाला, और पैकेट में लेने जाएंगे आपको 400-450 का मार्केट में मिलेगा। अब बात कर लेते हैं किसान भाई कि अगर पाउच वाला और लिक्विड बोतल वाला उसमें क्या अंतर है और कौन सा प्रयोग कर सकते हैं अपनी गेहूं की फसल पे या किसी अन्य फसल पे। तो किसान भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि अगर आप गार्डन में प्रयोग करना चाहते हैं तो आप पाउच वाला ला सकते हो, क्योंकि पाउच वाला किसान भाई 40 ml का पाउच आता है। तो आप किसी गार्डन में या किसी आपने अपने गमले में कोई भी फसल तैयार करिए तो आप इसका पाउच वाला ला करके प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन किसान भाई, अगर आप अपने खेत में प्रयोग करना चाहते हैं, 1 एकड़ में अगर आप पाउच लेके आएंगे तो 10 पाउच का जो पैकेट आता है वो करीब आपको 300-350 रुपए के आसपास मिलेगा, और वहीं अगर आप 250 ml लेके आएंगे किसान भाई, आपको 180-200 रुपए के आसपास में मिल जाएगा। तो किसान भाई, आप पाउच वाले की जगह पर आप लिक्विड 250 ml का बोतल लाइएगा, उसमें आपको ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। ये तो बात है किसान भाई कि आप कौन सा प्रयोग कर सकते हैं इसके बारे में और कौन सा नहीं प्रयोग कर सकते। अब बात कर लेते हैं किसान भाई कि इसके क्या क्या फायदे होते हैं हमारी गेहूं की फसल पे सागरिका का प्रयोग करने से और क्या क्या हानि होती है। तो किसान भाई, ये बात आपको जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा अति आवश्यक बात है। अगर आप इस चीज पर ध्यान करेंगे, इस जो नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ अगर इस पर ध्यान देंगे तो आप अपनी गेहूं की फसल से अच्छा पैदावार ले पाएंगे, या किसी अन्य फसल पर भी आप अच्छा पैदावार ले पाएंगे। किसान भाई, सागरिका का जो प्रयोग है, हमें सबसे पहले हमें इस चीज के बारे में जानना होता है कि हम सागरिका का प्रयोग कितनी बार कर सकते हैं अपनी गेहूं की फसल पर या अन्य फसल पर। तो किसान भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा, सागरिका का प्रयोग आप कम से कम अपनी फसल पर 2 बार करें। जब आपकी गेहूं की फसल जब करीब
30 से 35 दिन की हो रही हो तब आप प्रयोग करें। दूसरा, आप जब आपकी गेहूं की फसल 60 से 65 दिन की हो तब आप इसका 2 बार में प्रयोग करें। काफी हमारे किसान भाइयों का डाउट ये है कि उनका जो सागरिका का प्रयोग करते हैं, सागरिका का प्रयोग या तो वो टाइम से पहले कर लेते हैं या टाइम के बाद करते हैं। काफी हमारे किसान भाई बाली निकलने के बाद सागरिका का प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, उस समय अगर आप सागरिका का प्रयोग करते हैं तो आपको अच्छा लाभ देखने को नहीं मिलता है। दूसरा, हमने किसान भाइयों बात करी थी कि हानि के बारे में, इससे क्या हानि होती है। ये तो लाभ की बात हुई कि अगर आप सागरिका का प्रयोग करेंगे तो आपको ये लाभ होगा। और हानि की बात करते हैं किसान भाइयों कि अगर आप सागरिका का प्रयोग करें तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। किसानों, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके जिस एरिया में आप कोई भी फसल कर रहे हो, अगर वहां पे 35 डिग्री से ऊपर तापमान है तो किसान भी अगर आप सागरिका का प्रयोग करते हैं लिक्विड वाली का, तो उसका अच्छा रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा किसान भी एक नेगेटिव पॉइंट इसमें और है, जब आप गेहूं की फसल या किसी भी अन्य फसल पर सागरिका का प्रयोग कर रहे हो और मौसम में जैसे कि पाला है और मौसम खुला हुआ नहीं है, आपकी गेहूं की जो जमीन है उसमें ज्यादा नमी है, तो किसान भी इसमें एक खतरा बना रहता है, फंगस लगने का अटैक रहता है। तो इसके लिए किसान भी जब आप इस समय पर सागरिका का प्रयोग करें तो मौसम खुला हो तभी आप प्रयोग करें, या इसके साथ में एक कंटेंट और प्रयोग कर लें। इसके साथ में आप किसान भाइयों सल्फर का प्रयोग जरूर कर लें, उसमें आपको सल्फर का फायदा मिलेगा ही, और साथ में आपको किसान भाइयों सागरिका का भी पूरा अच्छी तरीके से रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो फंगस का अटैक होगा या जो भी समस्या आएगी वो सल्फर कंट्रोल कर लेगा और सागरिका का आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो किसान भी अगर आप सागरिका का प्रयोग करते हैं तो अपनी गेहूं की बढ़वार कल्ले का विकास कर सकते हैं, और आपका जो बाली आएगी वो एक समान आएगी, और आपकी ओवरऑल जो ग्रोथ आएगी वो कहीं ना कहीं बढ़ करके आएगी। तो आशा करता हूं किसान भाइयों, जो मैं आपको जानकारी दी आपको सही और एक सटीक जानकारी दे पाऊँ। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हमारी बातें सभी किसान भाई तक पहुंच सके और वो अपनी गेहूं की फसल से या अन्य फसलों से अच्छा पैदावार ले सके। तो अगली वीडियो मिलता है किसान भाइयों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। किसान भाइयों, आप हमें कमेंट करके जो बताइए कि आप सागरिका का प्रयोग कब कब करते हैं और कौन से समय पर करते हैं, जिससे हमारे अन्य किसान भाइयों को फायदा हो सके। तो अगली वीडियो में मिलते हैं किसान भाइयों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।